चारों तरफ घना अंधेरा, तूफान का शोर, और ठीक उसी बीच एक आवाज गूंजती है। एक परछाई जैसे इंसान की, जिसका नाम है रतन। और ये आवाज रघु के लिए किसी चेतावनी से कम नहीं थी। अब जरा सोचिए, रतन एक ऐसी बात कहता है जो रघु के होश उड़ा देती है। कुसुमपुर का रास्ता बंद है। मतलब अब उसके पास कोई चारा नहीं था, सिवाय उस अजनबी के साथ उसकी चाय की दुकान तक जाने के। रघु बुरी तरह फंस चुका था। और यहीं से शुरू होता है असली खेल। जैसे ही रघु रतन के पीछे पीछे चलने लगता है ना, उसे हवा में एक बहुत ही अजीब सी गंध आती है। तूफानी हवा में जलने की गंध। ये कुछ ठीक नहीं था। और बस यही वो पहली चीज थी जो रघु को अंदर तक हिलाकर रख देती है। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के अगले हिस्से पर। और फिर रघु पहुंचता है उस अजीबोगरीब झोपड़ी पर। सोचिए, उस काले घने अंधेरे में वो बस एक अकेली पीली रोशनी थी। एक ऐसी रोशनी जो उसे अपनी तरफ खींच तो रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो कोई जाल बिछाया गया हो। उस वीरान जगह को देखकर सच कहूं तो रघु का दिल डूबने लगता है। उसके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, भाई, ऐसी सुनसान जगह पर चाय पीने आता भी कौन होगा? और ये सवाल उसके डर को बस और बढ़ा रहा था। लेकिन अंदर का माहौल तो बाहर से भी ज्यादा अजीब था। मतलब जरा सोचिए, बाहर इतनी तेज हवा चल रही है और अंदर लालटन के लौ टस से मस नहीं हो रही। चाय तो इतनी जल्दी आ गई जैसे पहले से ही बनी रखी हो। और फिर रतन की वो बातें कि यहां तो अब सिर्फ भटके हुए लोग ही आते हैं। बस रघु को अब यकीन हो गया था कि यहां कुछ तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है। और जब रघु ये सब सोच ही रहा था कि कहानी में एक और किरदार की एंट्री होती है, झूमर। वो अंधेरे से ऐसे निकलती है जैसे कोई परछाई हो, बिल्कुल चुपचाप। उसकी आंखों में एक अजीब सी पता नहीं क्या था, और वो रतन को एक ऐसी नज़र से देखती है मानो दोनों के बीच कोई गहरा राज हो। और फिर आता है वो पल जहां रघु का डर हकीकत में बदल जाता है। हवा का एक तेज झोंका आता है, झूमर का घूंघट उसके चेहरे से हटता है, और उसकी गर्दन पर रघु जो देखता है वो उसके होश उड़ाने के लिए काफी था। खून की एक पतली गहरी लकीर। अब यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है। रघु एक बहुत ही डरावने सपने से जागता है और देखता है कि रतन वहीं बैठा है। और बस रात काटने के लिए रतन उसे एक कहानी सुनाने का ऑफर देता है। एक ऐसी कहानी जो 3 साल पहले ठीक इसी जगह पर हुई थी। एक कहानी जो इस जगह के सारे राज खोलने वाली थी। तो रतन की कहानी कुछ यूं थी। एक दुकानदार जो एक खूबसूरत औरत से शादी करता है। फिर कहानी में आता है धोखा, जब शंकर नाम का एक ग्राहक उस औरत के करीब आ जाता है। और फिर तूफान वाली रात, पति दोनों को साथ देख लेता है। और उसके बाद गुस्सा, कत्ल और आग, जिसमें तीनों जलकर मर जाते हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? रतन ये कहानी इतनी बारीकी से सुना रहा था जैसे ये सब उसकी आंखों के सामने हुआ हो। कहानी खत्म होती है और रतन के ये शब्द रघु को अंदर तक कंपा देते हैं। हमें भी तो जाना होगा। मतलब हम कौन? रतन के साथ और किससे जाना है? ये सवाल रघु को परेशान कर देता है। तो अब हम पहुंचते हैं सुबह पर, जहां का मंजर और भी भयानक होने वाला है। जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटती है ना, रघु को बस एक ही धुन सवार होती है, यहां से भागो। उस झोपड़ी का दम घोटू माहौल उसे एक पल भी वहां रुकने नहीं दे रहा था। वो बस किसी भी तरह वहां से दूर जाना चाहता था। लेकिन कहते हैं ना, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। भागने की हड़बड़ी में रघु एक बहुत ही बड़ी गलती कर बैठता है। वो अपनी सबसे जरूरी चीज, पैसों से भरा अपना बैग, वहीं भूल आता है। तो उसे लौटना पड़ता है। वो अपनी साइकिल घुमाता है और वापस उसी जगह की ओर बढ़ता है। लेकिन वहां पहुंचकर जो वो देखता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। चाय की दुकान वहां थी ही नहीं। उसकी जगह पर था सिर्फ एक जला हुआ ढांचा और राख, बिल्कुल वैसा ही जैसा रतन ने अपनी कहानी में बताया था। रघु अभी सदमे से उभर भी नहीं पाया था कि उसके पीछे से एक आवाज आती है, और उस आवाज के साथ ही वो देखता है कि कोई उसका पैसों का बैग लिए खड़ा है। पर ये कौन हो सकता है? और फिर होता है कहानी का सबसे भयानक खुलासा। रघु जैसे ही पलटता है, उसके सामने झूमर खड़ी थी। वही खून से सना चेहरा, गर्दन पर वही गहरा निशान,
और उस एक पल में रघु को सब कुछ समझ आ जाता है। वो रात, वो कहानी, वो सब कुछ सच था। तो ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। सोचिए, अगर कभी कोई भूत आपको अपनी कहानी सुनाए तो उसे क्या समझना चाहिए? एक चेतावनी, या फिर अपनी दुनिया में शामिल होने का एक न्योता?